हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कोमल। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज आपको इन हिंदी मीडियम अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के। जो आपको कोर्सेज मिलेंगे प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती ही है। चलिए, अब आपने देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, क्विक रिवीजन। भाई अभी मैम ने इससे पहले एक बड़ा सा रिवीजन कराया था, अभी क्विक सा, तो चलिए चलते हैं, करते हैं क्विक सा रिवीजन, ताकि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन्हें हम पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं। चलिए, हिस्ट्री सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हिस्ट्री का मीनिंग। वैसे तो आपको पता ही है, आप अच्छे बच्चे हैं, इतने बार मैंने बताया तो आपको तो बहुत अच्छे से याद हो ही गया होगा, बट एक बार उसका मीनिंग प्रॉपरली देख लेते हैं। हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट। भाई हिस्ट्री क्या है? एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है। क्रोनोलॉजिकल मतलब ये होता है कोई भी चीज़ सीक्वेंस वाइज चलना, लाइक 1 2 3 4 या 2001 2002 2003। ऐसा नहीं कि 2003 से 2010 आ गए और वापस से 2009 की बात करने लगे, नहीं। जो आपने देखा है ना, हिस्ट्री पहले एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हमने मेडाइवल्स पढ़ी है, उसके बाद हमारी जो है मॉडर्न, मतलब एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप समझ रहे हैं ना, क्रोनोलॉजिकली चल रही हैं चीज़ें, प्रॉपर्ली सीक्वेंस वाइज चल रही है। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट। भाई जो हिस्ट्री है एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है ऐसे इवेंट्स का जो भाई पास्ट में हुआ है, जो अतीत में हुआ है, इतिहास में हुआ है। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? भाई हमें जो है हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए? एग्जाम पास करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट नॉलेज के लिए भी और क्या क्या जानने के लिए भी। देखिए, वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट। भाई हमें इसलिए भी पढ़ना चाहिए ना, जिज्ञासा के तौर पे, क्यूरियोसिटी के तौर पे, क्योंकि आप तो हैं ही लिटिल साइंटिस्ट, कि भाई आखिर हमारे पास्ट में हुआ क्या था, हमारे मतलब पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, आज हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, पहले के लोग कैसी ज़िंदगी जीते थे। ठीक है, इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर एंशियंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। भाई पुराने टाइम पे कैसा कल्चर कस्टम्स चलते थे, है ना, लोग क्या पहनते थे, या क्या बहुत ज़्यादा प्रचलित था, क्या किस टाइप के नाटक होते थे उस टाइम पे, कविताएं चलती थी, कैसा खान पान चलता था। ठीक है, लाइफ स्टाइल मतलब उनकी जीविका, ज़िंदगी कैसी थी। इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। भाई ये भी है कि हमारी जो प्रेजेंट डे की प्रॉब्लम है वो हमें हिस्ट्री से भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि गीता पढ़ लीजिए, या आप ये कोई बुक पढ़ लीजिए बहुत अच्छी सी, या जो जिस टाइम पे जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, उन लोगों के जो लेक्चर्स रहते थे जो प्रॉपर, कि भाई उनको फॉलो कीजिए, जो उनके कोर्ट्स हैं, तो आपको काफ़ी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, आपका माइंड शांत होगा। तो सुना होगा ना आपने कि ये पुराने ज़माने में ऐसी चीज़ें थी, लोग मेडिटेशन करते थे, तो पुरानी चीज़ों से ही हम ये आज सीखते हैं। योगा भी पहले के लोग करते, तो आज हम सीखते हैं। आज आपको बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, आपके माइंड को काम रखने के लिए आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो ये सारी अचानक से अभी तो आई नहीं, ओरिजिनेट हुई है, ये पुराने टाइम से ही हमने ग्रैब करी है, हमने सीखी है। ठीक है, तो जैसे पुरानी जो पिक्चर है मैंने आपको बताई थी कि इनका जो पहनावा, इनका जो टूल्स आप देख रहे हैं, जो ये पहने हुए हैं, एरियाज भी देख रहे हैं, कोई बिल्डिंग्स भी कुछ नहीं दिख रही, कितना अच्छा ग्रीनरी है, पहाड़, पानी है, इनके कपड़े आपको देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये पुराने ज़माने के लोग हैं। ठीक है, चलिए, वेयर डिड पीपल लिव? भाई पहले जो है पीपल कहाँ रहते थे, चलिए देखते हैं। पीपल लिव नियर रिवर वैलीज, दिस वॉज बिकॉज रिवर्स प्रोवाइडेड वाटर फॉर ऑल पर्पसेस। भाई जो है पीपल रिवर वैलीज के पास ही रहते थे, मैंने बताया था नदी के बैंक्स मतलब किनारों में रहते थे। क्यों? क्योंकि सारे पर्पस वहाँ पे सर्व हो जाते थे। पर्पस एज इन, जैसे एनिमल्स वहाँ आते थे तो एनिमल्स की हंटिंग ईजी हो जाती थी, फिश वगैरह पकड़ लेते, फिश भी खाते थे। ठीक है, और फ्लोरिश काफ़ी जो है मिट्टी उपजाऊ होती थी, ज़मीन अच्छी रहती थी, फसलें बहुत अच्छी उगती थी, पानी वानी का भी आसानी होती थी। ठीक है, पीने के लिए भी पानी की आसानी होती थी। ठीक है, और साथ में जैसे जो कोई क्रॉप्स है उसको उगाना है, पेड़ पौधे लग रहे हैं, तो भाई फल सब्जियां भी मिल रही हैं, तो काफ़ी फ्लोरिश रहता था। इसीलिए जो है लोग रिवर वैलीज या किनारों पे, रिवर के बैंक्स में रहते थे। ट्रेसेस ऑफ लाइफ वर फाउंड नियर सुलेमान एंड किरतर हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट। भाई जो ट्रेसेस हैं कुछ कहाँ मिले हमें? सुलेमान और किरतर हिल्स। ये मैंने कहाँ बताया था आपको? सुलेमान एंड किरतर हिल्स, ये पाकिस्तान एरिया में बताया था। तो ज़िंदगी मतलब लोगों के ट्रेसेस, लोगों की कुछ कह सकते कुछ प्रूफ्स वहाँ पे मिले कि भाई वहाँ ज़िंदगी होती थी, वहाँ लोग रिसाइड करते थे, वहाँ लोग रहते थे। ठीक है, जैसे सुलेमान किरतर हिल्स का मैं आपको बता देती हूँ। ये एरिया है ना, ये सुलेमान और किरतर हिल्स का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे लोग रहते थे। नॉर्थ वेस्ट साइड मैंने बताया था, जैसे नॉर्थ वाला एरिया, जैसे ये नॉर्थ एरिया है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और ये वेस्ट का एरिया है। तो ये दोनों के बीच का जो एरिया हो गया वो नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स।
सच एज वीट एंड बार्ले। भाई जो मैन एंड वुमेन है उन्होंने सबसे पहले जो है कौन सी क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट करी थी? मैन एंड वुमेन दोनों नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों ने की या आदमियों ने की, उन्होंने सबसे पहले कौन सी क्रॉप जो है ग्रो करी, अनाज जो करा उनका वीट एंड बार्ले। कब? 8,000 सालों पहले की बात है, मतलब 8,000 सालों पहले लगभग अप्रॉक्स उन्होंने वीट एंड बार्ले जो है मैन एंड वुमेन ने वहाँ पर उगाना स्टार्ट करा। ठीक है, कहाँ पे हम बात कर रहे हैं? सुलेमान एंड केथर हिल्स के आसपास की, जो नॉर्थ वेस्ट साइड में है। गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। भाई गारो हिल्स का है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट क्या है मैम? नॉर्थ वेस्ट तो समझ गए, ये नॉर्थ है, ये आपका यहाँ पे ईस्ट वाला एरिया आ गया है ना, ये आपका मैं राइट से बना देती हूँ, ये आपका ईस्ट वाला एरिया आ गया। ठीक है, तो ये आपका ईस्ट वाला एरिया आ गया, नॉर्थ है। तो ये जो बीच का आसपास का एरिया, जैसे समझ लीजिए एग्जांपल लेके, ये यहाँ का एरिया आसपास का, यहाँ पे आपका जो है जैसे ये दिख रहा है ना मेघालय के आसपास, ये गारो हिल्स है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है? गारो हिल्स, और बीच में सेंटर में क्या है? विंध्या की रेंज है। ये देखिए जा रही विंध्या की रेंज, ये जो है विंध्या की रेंज है। तो यहाँ पे क्या है? राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। भाई जो राइस है सबसे पहले जो कौन सा अनाज आया था वहाँ पे? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, मतलब विंध्या के ऊपर, विंध्या के आसपास के एरिया में, यहाँ पे इस एरिया में राइस, मतलब इस आसपास के एरिया में विंध्या रेंज के जस्ट नॉर्थ में, मतलब ऊपर साइड के वहाँ पे राइस सबसे पहले आना स्टार्ट हुई थी। और जो है पीपल सबसे पहले कहाँ मिलना स्टार्ट हुए थे हमें? रिवर वैलीज़ के आसपास। रिवर वैलीज़ कौन सी मैंने बताई थी? एक इंडस हो गई, गंगा, नर्मदा, ये पूरा इंडस का एरिया है। चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार। ये जो आपका है ये इंडस का एरिया है, ये इंडस नदी का है ना, जो पाकिस्तान के पास शो हो रहा है। ये गंगा का एरिया हो गया, तो यहाँ के किनारे आसपास रहते थे। ये नर्मदा का ही हो गया, ये विंध्या रेंज है, ये नर्मदा का ही एरिया हो गया। ठीक है, तो ये मतलब इन्हीं रिवर्स के आसपास के किनारों में लोग रहते थे। भाई क्रॉप्स वगैरह उगाते थे। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी आपने मतलब ऐसा ट्रेस मिले हैं कि वहाँ पे लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जैसे मैंने बताया भाई 2500 साल की बात अब हो रही है अप्रॉक्स, 2500 सालों के आसपास। तो यहाँ पे क्या था भाई? गंगा के आसपास, जो गंगा नदी है उसके आसपास सिटीज़ जो है बनने लगी थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमने पावरफुल सिटी कौन सी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी मगध। मगध जो महाजनपद था वो कहाँ था? गंगा के साउथ में था। ठीक है, गंगा के नीचे यानी गंगा के साउथ में था, इस एरिया में। ठीक है, चलिए। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू अनदर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। भाई अब ट्रैवलिंग की भी बात है, ऐसा तो है नहीं कि रह रहे हैं ठीक है वहीं जीविका चला रहे। धीरे धीरे उन्हें स्किल आने लगी, नॉलेज आने लगी, ये समझने लगे कि एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवलिंग करनी चाहिए। अब भाई रीजंस क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। सब कॉन्टिनेंट हम अभी पूरा लेके चल रहे हैं, ऑल ओवर भाई सारा सब कुछ लेके चल रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर हम ये पूरा बात कर रहे हैं। ठीक है, टू इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। भाई सबसे पहले तो भाई जीविका के लिए, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जीविका चलाने के लिए, क्योंकि भाई जीने के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जीना है तो भाई थोड़ा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम देखते हैं कि भाई अगर जॉब करनी है अच्छी या अच्छा कमाना है तो भाई अच्छी बड़ी बड़ी शहरों में जाओ या अदर कंट्रीज़ में जाओ। तो भले ही पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, थोड़ा बुरा बुरा से भी लगता है अकेले के लिए, बट ज़िंदगी जीने के लिए, कैरियर बनाने के लिए हमें ट्रैवल करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही इस टाइम पर तो चलो अभी तो जो है ट्रेन है, बस है, प्लेन है, बट उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पीपल ट्रैवल करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए। ठीक है, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट। भाई नेचुरल डिजास्टर कुछ भी बड़ी आपत्ति आ गई, आपदा आ गई, ठीक है, तो जैसे फ्लड मतलब बाढ़ वगैरह आ जाना या कहीं सूखा पड़ जाना। अब यहाँ कहीं कहीं सूखा पड़ गया तो वहाँ जो है पेड़ पौधे नहीं उग रहे, ज़मीन क्या है बंजर हो गई है, बाढ़ ही आ गई, पानी पानी हो गया तो घर वर टूट गए। उस टाइम पे तो ऐसा भी नहीं था ना कि बढ़िया डबल स्टोरी मल्टी स्टोरी घर हैं, बढ़िया सीमेंट पत्थरों के बड़े अच्छे से घर हैं पक्के, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे हम पढ़ते ना सीमेंट का भाई ब्रांड्स वगैरह हम पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी सीमेंट्स के रहते हैं, पत्थरों के, ईंट के, तो तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भाई बाढ़ से जब बह जा रहे हैं मतलब उनका सब सारा सामान बह जा रहा है तो वो जीकर क्या करेंगे वहाँ पे, तो वो शिफ्ट कर जाते थे, ट्रैवल करते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कंक्वायरिंग अदर लैंड्स। भाई क्या होता था कभी जो है अदर लैंड्स को कंक्वायर, मतलब राजा महाराजा की बात हो रही स्पेशली कि भाई ये तो राज्य हमारा ही है बट हमें दूसरा भी जीतना है, दूसरा एरिया भी जीतना है, तो इसलिए वहाँ भी चले जाते थे। मार्च करते हुए पैदल ही जाते थे, इसलिए भी ट्रैवलिंग होती थी क्योंकि हमें दूसरा एरिया हमें हथियाना है, हमें मतलब और ज़्यादा अपना जो एरिया है बड़ा करना है। ठीक है, मर्चेंट्स ट्रेवल विद कारवान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मर्चेंट्स थे वो शिप्स और कारवान्स में, बड़ी बड़ी जो शिप्स रहती उनमें ऐसे जहाज़ों में जाते थे सामान लेके, मतलब जो गुड्स उनको यहाँ मिल रहे हैं वो
यहाँ से लेके दूसरी जगह बेचने ऑल ओवर द कंट्री, या जहाँ भी वो ट्रैवल करते थे, है ना। क्यों? क्योंकि भाई अर्निंग के लिए तो बहुत ज़रूरी है। Some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. भाई कुछ एडवेंचर के लिए करते थे कि कुछ या तो भाई रोमांचित कुछ हो, कि भाई कुछ रोमांच होना चाहिए, रोमांच से भरा होना चाहिए, कि बहुत अच्छा लगे, थ्रिलिंग लगे, एक्साइटिंग लगे, बस ये सिंपल आम जिंदगी क्या जीनी, है ना। या कुछ लोग भाई डिस्कवरी करने जाते थे, जैसे हमने जो पुराने जो स्कॉलर्स है, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने तब डिस्कवर किया तो आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या अभी कोई कुछ डिस्कवर करेगा तो आगे पढ़ा जाएगा, या हमें भी पता चलेगा न्यूज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, है ना। तो इसीलिए भी लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है। चलिए, नेम ऑफ द लैंड, भाई जो है नेम कैसे पढ़े थे लैंड के, मैंने बताया था भारत और इंडिया कैसे पढ़ा था। चलिए देखते हैं भारत कैसे पढ़ा था। द नेम भारत इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा 3500 ईयर्स अगो। इट वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ये किस लिए यूज होता था? पीपल जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। ये जो है ना, ये मैं बना देती हूँ इस एरिया में। मैम का मैप तो ऐसे ही बनता है, बड़ा ही फनी सा, बट आपके आइडिया के लिए हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, तो ये बीच का जो एरिया लगभग हो गया। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के लोग रहते थे। तो ये लोग किसको, मतलब भारत जो वर्ड है बेसिकली आया ऋग्वेद से था, जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है, ऑलमोस्ट मतलब ओल्डेस्ट वेद है, जो कब कंपोज हुआ था? 3500 सालों पहले ऑलमोस्ट कंपोज हुआ था। तो उसमें एक वर्ड था भारत, तो उसमें से लिया गया है, ठीक है। और भारत किसको बोलते थे? जैसे नॉर्थ वेस्ट के लोग होते थे, उस साइड इस एरिया के लोग होते होंगे, तो जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं कहीं पर ही, तो इन लोगों के लिए जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इनके लिए यूज़ होता था भारत, तो इसीलिए नाम पड़ा भारत। अब देखते हैं इंडिया कैसे पड़ा। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। भाई जो वर्ड इंडिया है किससे आया था? इंडस वर्ड से आया था। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसे सिंधु भी कहा जाता है संस्कृत में। हम बोलते थे इंडस रिवर, आपने सुनी होगी, सिंधु नदी या सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुना होगा, इंडस सिविलाइजेशन सुना होगा, ठीक है। तो ये इंडस किससे आया? इंडिया, मतलब इंडिया किससे आया? इंडस वर्ड से आया, जिसे संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। Iranians and Greeks were familiar with the Indus, call it the Hindus और इंडोस। भाई जो इरानियन और ग्रीक्स लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, ऑलरेडी इस वर्ड से, ये जो इंडस वर्ड है, इससे फैमिलियर थे। उनको पता था कि होता है ना, भले लैंग्वेजेस अलग हो, कभी कभी कंट्री अलग की लैंग्वेज अलग हो, बट हम थोड़ा बहुत मैच कर जाते हैं कि एक आध वर्ड हमें लगता है कि ये तो हमारे जैसा है, इसका ऑलमोस्ट मीनिंग भी सेम है। तो इंडस वर्ड से फैमिलियर थे, उन्हें वर्ड पता था, तो उनकी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते थे लोग? इंडोज या हिंदोज। कौन? ग्रीक्स एंड इरानियंस। तो ये इंडिया वर्ड किससे आया था? इंडस वर्ड से आया था, ठीक है। चलिए, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। भाई हम पुराने टाइम के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं? पहला, मनुस्क्रिप्ट्स, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था भाई, जो हाथों से हैंड रिटन रहता है। मनु मीन्स हैंड होता है। बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, मतलब जो ऐसी किताबें जो बहुत पहले लिखी गई हो, बहुत सालों पहले, बहुत ही पुरानी। दे आर हैंड रिटन, मनु मीन्स हैंड। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as birch, which grows in Himalayas. भाई बुक्स जो बहुत टाइम पहले लिखी गई हो सबसे पहले तो, और क्या होती हैं? जो हैंड रिटन होती है, जो हाथों से लिखी होती है। और किन पे लिखी जाती है सबसे पहले? ज़्यादातर ये पाम लीफ में लिखी जाती है, या जो बार्क है ऑफ बर्च, एक बर्च एक ट्री है तो उसके बार्क, उसकी छाल पे लिखी जाती है, और दूसरा पाम लीफ में लिखी जाती है। और ये जो बर्च का पेड़ है, ये कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? कहाँ ही मोस्टली, मतलब कह सकते पाया जाता है, ये हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। तो मनुस्क्रिप्ट्स क्या है? हैंड रिटन है, जो पाम लीफ और किस पे लिखी जाती है? बार्क ऑफ बर्च ट्री, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच ए स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो हार्ड चीज़ों पे लिखी जाते हैं, कि जैसे किस पे? पत्थर या कोई मेटल पे। किस पे लिखे जाते हैं? ये हार्ड सर्फेसेस पे, हार्ड सर्फेसेस पे लिखी जाते हैं, जैसे कि हमारे स्टोन हो गए, ये मेटल हो गए। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। भाई कभी कभार जो राजा महाराजा होते थे, अपने कुछ भी फरमान जारी करना है, कुछ भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई जनता इस चीज़ को माने, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जनता उसे पढ़ सके, देख सके और उसको, उसका आज्ञा का पालन कर सके, ओबे कर सके, तो वो इंस्क्राइब करवा देते थे। किस पे? पत्थरों पे या मेटल पे। क्या? उसे क्या कहते हैं हम? इंस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए, तो इन दो तरीकों से हम पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। अब those who study these objects are called archaeologists। भाई जो इन चीज़ों को स्टडी कर सकता है, जो ऑब्जेक्ट्स हमें पास में मिले हैं, कॉइन्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, है ना, कुछ कपड़े हो गए, या कुछ मलबे हो गए बिल्डिंग से, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जिन्हें स्टडी कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे कि मैंने बताया था, मिल तो कुछ भी पुराना हमें जाए तो हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम थोड़ी आर्कियोलॉजिस्ट हो जाएंगे, हमें तो बस वो मिल गया। बट जो स्टडी करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कौन से ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था बिल्डिंग्स के मलबे, जैसे ईंट, उस टाइम पे कैसा क्या उन्हें कुछ मिल गया, मिट्टी हो गई, जो भी जिस भी चीज़ से वो घर बनाते थे, घास फूस से, जैसा भी हर्ट्स वगैरह, तो उनके थ्रू उनको कुछ जानकारी मिल गई,
ठीक है। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, अच्छी अच्छी पेंटिंग, कुछ चित्रकारी मिल गई, कुछ स्कल्पचर्स मिल गई, मूर्ति वगैरह मिल गई। ठीक है। टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, भाई कुछ ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह मिल गए उस टाइम के, कुछ टूल्स, हथियार वगैरह मिल गए, वेपन्स कैसे वो यूज़ करते थे, ठीक है, या जानवरों को मारने के हथियार मिल गए, सिक्के मिल गए उस टाइम के, बोन्स मिल गई, हड्डियाँ मिल गई, है ना, क्लेज वगैरह मिल गए, कुछ मेटल मिल गए। जैसे मैंने रेफरेंस की इमेज लगाई है, ये एंशियंट पेंटिंग है एक, तो आप देख पा रहे हैं, आप समझ पाएंगे कौन से राजा के दरबार की, किस राजा के ज़माने की, आप नहीं बता पाएंगे, बट आर्कियोलॉजिस्ट वो बता देंगे क्योंकि उन्होंने स्टडी की है, पढ़ा है उसके बारे में, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की कि भाई ये कहाँ का है, पता लगाया। दूसरा एंशियंट कॉइन्स, अभी मैं आपको हाथों में दे दूँ, मेरे पास आ जाए तो मैं थोड़ी बता पाऊंगी कहाँ का है, बट आर्कियोलॉजिस्ट इनके बारे में रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। लेटर्स विथ डेट्स, ये तो बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं लिख ही देती हूँ जीसस क्राइस्ट का, ताकि मैं और अच्छे समझा दूँ आपको। वैसे तो समझ में मुझे उम्मीद है आ ही गया होगा। बीसी वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। भाई आपने देखा है हम बीसी बोलते हैं, इतने 1000 बीसी, इतने 100 पुराना बीसी, या हम एडी लेके चलते हैं, तो बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, भाई एडी हम लेते हैं, एडी किसको बोलते हैं, एनो डोमिनी। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि भाई जिस दिन जिस साल भगवान का साल बेसिकली, और उस साल कौन पैदा हुए थे, जो है हमारे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। तो जीसस क्राइस्ट के बाद के टाइम को हम क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, और इसके पुराने टाइम को हम लेके चलते हैं बीसी, जिसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। सो 2012 कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज AD 2012, मतलब 2012 को हम AD 2012 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाद का टाइम में जो है जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के। CE इज यूज इंस्टेड ऑफ AD एंड BC इंस्टेड ऑफ BC। द लेटर CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा एंड BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा। CE को किसके बदले यूज़ कर सकते हैं हम, CE को AD के बदले यूज़ कर सकते हैं, और जब BCA, इसको हम BC के बदले यूज़ कर सकते हैं। और CE का मतलब होता है कॉमन एरा, और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। मैं इसमें अच्छे से बता दी तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। BC मतलब हम इसे बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, यानी BCE लगा सकते हैं, और AD के बदले हम लगा सकते हैं CE, कॉमन एरा। ठीक है, हम इस तरीके से मतलब बोल सकते हैं। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world। हम ये टर्म इसलिए यूज़ करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, ऑल ओवर ही कह लीजिए, क्रिश्चियन एरा फॉलो किया जाता है। क्रिश्चियनिटी, क्योंकि जो है जीसस क्राइस्ट, उन्होंने कौन सा रिलीजन, धर्म को फाउंड किया था, उन्होंने जो है क्रिश्चियन जो है रिलीजन को फाउंड किया था, उनके वो देवता मानते हैं वो लोग कि हमारे भगवान हैं। तो क्रिश्चियन एरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फॉलो किया जाता है, इसलिए हम ये जो है AD इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि पहले BC ही चलता था, उससे तब जीसस क्राइस्ट जब उनका बर्थ हुआ उसके बाद हम AD कहने लगे। ठीक है, तो ये है आपका लेटर्स विद डेट्स। इसी के साथ आपका एक क्विक रिवीजन क्विकली एंड होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़े, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप देखना चाहते हैं और भी वीडियोस, तो मैग्नेट ब्रेन्स की जो है चैनल पर यूट्यूब के आप जाके देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई-बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ही। साथ में जो टॉप कोर्सेज है 100% फ्री आपको अवेलेबल है, वो भी अच्छी क्वालिटी में। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। देखिए बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेगी। भाई अदर प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो करें। वीडियो को मेरी लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि क्विक से एक रिवीजन मैम ने करा दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।